इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। दरबार तेरा दरबारों में, दरबार तेरा दरबारों में एक अलग अहमियत रखता है। उसको वैसा ही मिल जाता जो जैसी नीयत रखता है। तीर्थंकर महावीर स्वामी कहते हैं, इस दुनिया का कोई करता नहीं है, बनाने वाला नहीं है। इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। इस दुनिया को किसी ने नहीं बनाया तो दुनिया बन कैसे गई? बनी है अपनी अपनी नीयत से, बनी है अपने अपने भावों से। जिसने जैसे भाव किए उसका वैसा भाव बन गया। जब इस दरबार में आते हैं तो मालूम पड़ता है कि जिनेश्वर का दरबार, तीर्थंकर का दरबार, दरबार तेरा दरबारों में। दुनिया में कितने दरबार हों, लेकिन तेरा दरबार एक अलग अहमियत रखता है। और यहां तुम कोई बांटते नहीं हो, देते नहीं हो, लेकिन जो उसको वैसा ही मिल जाता जो जैसी नीयत रखता है। आपो आप पुण्य का आश्रय होता है, आपो आप शुभ कर्म का आश्रय होता है और शुभ ही शुभ की प्राप्ति होती है। पुण्य के फल से इंसान ऊंचाइयां हासिल करता है। दुनिया में लोग इंद्रिय के भोगों के पीछे दौड़ लगाते हैं। कामना और कामिनी के चक्कर में कमीने बन जाते हैं। जबकि पुराण शास्त्र कहते हैं कि एक जिनेंद्र भगवान के चरणों की आराधना करो। काम दुही काम दाहिनी परिचुनिया दाद्रतो नित्यम। ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति है ना। एकापि समर्थ्यम जिन भक्ति दुर्गति निवारी तुम पुण्यानि च पूरी तुम दातुम मुक्तस्यम कृतिना। एक जिनेंद्र भगवान की भक्ति से सारे के सारे सौभाग्य अर्जित हो जाते हैं। संसार के सुख उपलब्ध हो जाते हैं, संकट मिट जाते हैं। तीर्थंकर भगवान 24 की पूजा में आया है ना, अंतिम पंक्तियां, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर। तीर्थंकर भगवंतों की आराधना से जो पुण्य पकता है ना, उसका जो भूसा होता है एक तरह से, और भुक्ति होता है। भोग मिलते हैं, सम्मान मिलते हैं, यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, धन वैभव मिलता है, और जो जो तुम्हें चाहिए सब कुछ मिलता है। जैसे बाजार में जाएं और जेब में रुपए हों तो जो कुछ खरीदना है सब खरीदो। दिल्ली आए हैं, बागड़ से आए, राजस्थान से आए, और वो निकल गए चांदनी चौक वाले बाजार में, सदर बाजार में। अब जेब में रुपया है तो आप चाहो तो जो सौदा चाहो वो खरीदो, और अगर रुपये नहीं हैं तो सिर्फ आप देखते रहेंगे, कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे, कुछ भी वहां की चीजों का उपभोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कहते हैं कि इस पर्याय से यह जीव गया स्वर्ग में, और अगर इसके जेब में पुण्य का पैसा है तो वहां का कोई भी वैभव भोगो।
सोवर्णियम पीढ़ी अलम, समय सार जी की गाथा है ना। बंधति काला यसम पिजह पुरुषम एवं बंधति जीवम सोहो वसुवम बा कदम कमम। अब जब ऐसी बात है तो आप पुण्य की यही चर्चा क्यों लेके बैठ गए हैं, पुण्य की महिमा क्यों कर रहे हैं? भाई, जब हम शुद्धात्म तत्व का दृष्टिकोण बनाते हैं, जब हम द्रव्य की भिन्नता की बात समझते हैं, तो वहां जितने सारे प्रकार के कर्म हैं उन सबों को पुद्गल की तरफ रख देना होता है और शुद्ध चैतन्य तत्व एक तरफ रखा जाता है। लेकिन जब हम इस संसार में रह रहे हैं और जब हम अभी हाल शुद्धात्म तत्व को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, मुनिराज वाली शुद्ध अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में जब हम कुछ कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सो प्रेरित किया है, पुण्यम कुरुष्य कृत पुण्य मनिद्रसोपी, पुण्य कर लो, क्योंकि उससे सारी विभूतियां उपलब्ध हो जाती हैं। अब यहीं रहना है और दरिद्र की तरह रहो, उससे तो अच्छा है कि अच्छे से ही रहो। फिर तो पुण्य कर्म होता है, जैसे पाप कर्म होता है, पाप कर्म के उदय होते हैं, भोग होते हैं, वैसे पुण्य कर्म भी होता है और पुण्य कर्म से विभूतियां भी मिलती हैं। इसलिए अगर कुछ करने धरने का वक्त पड़ता है, कुछ क्रियाएं करना ही पड़ती हैं, तो कोशिश करें कि पुण्य क्रियाएं हों, पुण्य प्रवृत्तियां हों। तीर्थंकर भगवंतों की आराधना में आप विराजे हैं। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान के मंगलमय कल्याण स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र के विधान का आपने आराधन किया। उनके गुणों को समझ करके अपने गुणों को पाने का पुरुषार्थ हम सभी करते हैं। ये तो मिल ही जाएंगी संसार की चीजें, अलग से पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है। यहां जैसी नियत रखेंगे वैसे फल की उपलब्धि हो जाती है, देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे भाव करते हैं वैसे कर्म का आश्रय बंद होता है और वैसा फल पकता है। सौभाग्यशालियों, कर्म है संसार में, कर्म बंधन है, तभी तो जीव छोटे बड़े, सुखी दुखी, अमीर गरीब, अच्छे बुरे, सुंदर असुंदर सब तरह से देखे जाते हैं। किसी के साता का उदय ऐसा एकदम व्यवस्थित है जीवन, और किसी के असाता का उदय। कल एक छोटे से बच्चे को लाए, मुश्किल से होगा 4-5 साल का। माँ बाप ने कहा महाराज जी आशीर्वाद दो। उसकी सूरत देख करके ही मालूम पड़ा था कि इसको कितनी तकलीफ होगी। मासूम माँ बाप को भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक कठिन परिस्थिति में है। खुद भी थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं इस टाइप के माँ बाप, लेकिन उनकी संतान है तो उन्हें अपना प्यार तो होता ही है। वो बच्चे के शरीर की चमड़ी निकल रही थी, जगह जगह फुंसियाँ हो रही थी, जगह जगह उंगलियां एकदम हथेली से ऐसे चिपक गई कि उंगलियां हैं ही नहीं, सिर पे डंठल दिख रहे, नन्हा सा बच्चा। बोले आशीर्वाद दो। दुनिया में ऐसी बीमारी है लाखों में किसी एक आध व्यक्ति को होती है। हमने कहा अब इस जीव का एहसास आता का योग है, आप माँ बाप के रूप में ले हैं, आप अपना कर्तव्य का पालन कीजिए। फिर हमने पूछा कि इसको स्कूल नहीं भेजते। उन्होंने कहा कि इसको स्कूल कैसे भेजें, इसे तो कोई जरा सा भी हाथ लगाता है कि कोई जरा सा हाथ पकड़े तो इसकी चमड़ी निकल आती है, चमड़ी छिल जाती है। इसे तो हम ही संभाल पाते, स्कूल नहीं भेजते हैं, ऑनलाइन पढ़ता है। अब वैसे भी स्कूल भी भेजें, मान लीजिए दूसरे लोग उससे घृणा करेंगे, दूर दूर रहेंगे, उसको एक तरह का और अवसाद का भाव पैदा होगा। सभी लोग पूरी तरह से सुखी नहीं हैं। हम तो कहते हैं आप लोगों को अपने सुख के लिए ही कम से कम एक बार जिनेला जाकर के भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। इतना बढ़िया आपने बाहुबली ऋषभ बिहार जैसा क्षेत्र हमको रहने को दिया, इतना बढ़िया माँ बाप दिए। तीर्थंकर देते नहीं हैं, फिर भी अपने पुण्य का गौरव करिए।
तीर्थंकर भगवान की महिमा करिए कि आपकी कृपा से हमें ये सब मिला है। 4 धर्मात्मा आजू बाजू रहते हैं। जिनालय में कोई उत्सव होता है, हमें भी उसमें बैठने का, सम्मिलित होने का मौका मिलता है। मुनिराज जब गुजरते हैं हमारे घर के सामने से निकलते हुए चले जाते हैं, हमें पाद प्रक्षालन करने का मौका मिलता है और पड़गाहन करने का सौभाग्य भी हमें मिल जाता है। तीर्थंकर भगवान के चरणों में लोग कहते हैं कि जो लोग दुखी हैं वो मंदिर जाएं। हम क्यों मंदिर जाएं? जो दुखी हैं वो सुख मांगने के लिए, रुपया मांगने के लिए, दुकान चलाने के लिए मंदिर जाएं, महाराज जी के पास जाएं, मंत्र पूछने के लिए जाएं। और क्या, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आराम से फैक्ट्री चल रही है, दुकान चल रही है, सारी व्यवस्थाएं हैं। हम ऐसे लोगों को कहेंगे कि अगर आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं तो भी एक धन्यवाद करने के लिए मंदिर जाओ। तीर्थंकर भगवान आपको नमस्कार, आपको धन्यवाद है कि किसी जन्म में, किसी जीवन में हमने ऐसी कोई भक्ति की होगी, कोई पुण्य कमाया होगा कि आज आपकी कृपा से सब कुछ है। दुविधा में तो जिनालय जाना ही है, सुविधा में भी जिनालय जाएं और समझ जाएं कि दुविधा और सुविधा तो सब संसार है। एक आराध्य तो चैतन्य ज्ञान घन आत्म तत्व है, परमात्मा ऋषभनाथ महावीर स्वामी है। ज्ञानियों, अपने ज्ञान स्वभाव को समझिए और पकड़िए। पुण्य हमें ये सारी सुख सुविधाएं एक तरह से मुहैया करा देता है। पुण्य खतरनाक भी है। कई बार लोग पूछते हैं, महाराज जी पापानुबंधी पुण्य क्या होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य क्या होता है? लोग जो थोड़ा थोड़ा समझते हैं ना, धर्म को, कर्म को, पुण्य पाप को, वो इस टाइप के प्रश्न करते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य क्या होता है? सीधी सी बात है, पुण्यानुबंधी पुण्य तो ये होता है जो आप कर रहे हैं। पहले पुण्य उदय है, सारी सुख सुविधा है, सब व्यवस्था है, और फिर भी पुण्य करने का मन हो रहा है, भक्ति करने का मन हो रहा है, और 3-3 घंटे बैठ करके भगवान की पूजा आराधना कर। पुण्य के उदय से उपलब्धियां हासिल हैं, और फिर भी आप दान कर रहे। वो पैसा जो आपने मेहनत से कमाया है, जो आपके पुण्य के उदय से आपके पल्ले में आया है, उसे समुचित 7 क्षेत्रों में, देवशास्त्र गुरु के चरणों में, यथायोग्य पात्रों में, अनीत अनाथ गरीब गुरुकुलों में आप दान कर रहे हैं। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है कि पुण्य का उदय भी है, भोग भी रहे हैं, होता भी जा रहा है, और जा भी कहाँ रहा है? आपका धन और समय पुण्य में ही जा रहा है। इसका उदाहरण दूर नहीं जाना है ढूंढने, यहीं ढूंढ लो। ये जो पात्र बन के बैठे हैं, इंद्र बने हैं, इंद्राणी बनी है। अब यहां इंद्र लोग तो कम हैं और इंद्राणी ज्यादा है। भाई लोग क्यों नहीं आए हैं? एक भाई को कहा कि भाई तू नहीं जाता है मंदिर में, तू नहीं जाता है विधान में? उसने कहा महाराज जी मेरी पत्नी जाती है। अरे भाई पत्नी जाती है तो पत्नी का पुण्य पत्नी को लगेगा। उसने कहा कि अपने यहां तो भारतीय व्यवस्था में एक बात आती है कि पति पत्नी एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और अगर एक पुण्य करता है तो दूसरे को भी उसका आधा फल मिलता है। तो हमने कहा ये बात तो आती है। बोले अर्धनारीश्वर वाली बात आती है ना। तो हमने उनको कहा बात तो ठीक है, लेकिन जो आती है बात वो ऐसी आती है कि पुरुष जो कुछ करे उसका आधा पुण्य, पति जो कुछ पुण्य करे उसका आधा भाग्य पत्नी को मिलता है, लेकिन पत्नी जो कुछ करे उसका उसको मिले, ऐसा कुछ नहीं आता है। और ज्ञानी जिनवाणी तो कहती है कि पति पत्नी क्या, बाप बेटे क्या, माँ बेटी क्या, जो भी जीव जैसे करता है उसको वैसे
भोगना पड़ता है। अब वो माँ बाप दुखी हैं, वो महाराज जी के पास तक लेकर के आ गए कि बच्चे को कुछ आशीर्वाद दो, ऐसा कोई जाप बता दो कि इसकी ये बीमारी मिट जाए, ये इसकी जो कोई औषधि नहीं है, सारे हॉस्पिटल जाके आ गए हैं, फिर भी इसके घाव, इसकी फुंसियाँ, इसकी तकलीफ खत्म नहीं हो रही। वो तो चाह रहे हैं माँ बाप, लेकिन बच्चे के अपने उदय हैं ना, उस जीव ने पता नहीं कैसे ऐसे आश्रय बंद कर लिया है। उसको जोड़ो। मनुष्य की पर्याय में तो फिर भी थोड़ी सी सुख सुविधा मिल जाएंगी, त्रियंश पर्याय में अगर जीव गया है तो क्या। स्वाध्याय कर रहे थे कल दोपहर को, बाहर से कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। छोटे छोटे बच्चे हैं तो कोई साइकिल से निकलता है, कोई गाड़ी से निकलता है, कोई धक्का दे देता है, कोई लात मार देता है, कोई गाड़ी के पहिए के नीचे ना आ जाए इसलिए धक्का करके उनको कोने में कर देता है, तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। अब उन्हें कौन पूछे उनका सुख दुख। फिर भी उन जीवों का भी इतना पुण्य है कि ऐसी जगह पर हैं कि जब तब उनको मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, पूजा करने वाले लोग आते हैं, और आसपास ऐसे घर हैं कि वो छोटे छोटे बच्चों को देख करके कोई खाने पीने की चीजें भी डाल देते हैं, सुरक्षित हैं, पेट भर जाता है, नहीं तो सूख करके मर जाते हैं कई सारे पशु पंछी कीड़े मकोड़े हैं। तो सब जीवधारी ना, तो कह रहे हैं कि वो पाप योनि में पाप फल भोग रहे हैं, और हम सब कोई पुण्य के योग से यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब ऐसी कोई भूल ना हो जाए, अभी पापानुबंधी पुण्य की बात देख लो। ये तो पुण्यानुबंधी चल रहा है, अपना अच्छे अच्छे में जा रहा है, और पाप से बंधा हुआ पुण्य कैसा होता है। वैभव तो मिलेगा, लेकिन कहां जाएगा पंडित जी। वैभव तो मिलेगा, कुछ पुण्य था, सत्ता थी तो मिल जाएगा, लेकिन वो रुपया सही जगह नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अमीर होकर के दारू पी रहा है, गरीब पी रहा है, तो वो भी पापी ही है। वो तो दोनों तरफ से ही पापी है कि पहले ही कुछ नहीं है और जो आता है उसको भी फूंक देता है। लेकिन अमीर होकर के भी कोई व्यक्ति अगर धन इधर उधर बर्बाद कर रहा है, व्यसनों में बर्बाद कर रहा है, केवल फैशन में बर्बाद कर रहा है, तो समझ लो पापानुबंधी पुण्य जैसे भोग रहा है, इसका फल दुर्गति होगी। रुपया जो है, धन जो है, वो पुण्य में साधन बन सकता है अगर वो पुण्यानुबंधी पुण्य संबंधी है तो, और वही धन पाप में साधन बन सकता है अगर वह पापानुबंधी है तो। समझ में आया विषय? इस पर बहुत बड़ी चर्चाएं होती हैं, पुण्य ही है पाप ही है तो है भाई, छोड़ना ही है। हम भी साधना में इसलिए उतरे हैं ताकि सब प्रकार के कर्म नष्ट हों और आत्मा सिद्ध हो, शुद्ध हो। लेकिन फिर भी जिन प्रवृत्तियों में, जिस स्थान में अभी ये जीव है, इसके लिए लाभदायक क्या है? उतनी ऊंची दशा में तो पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए इसके लिए यही लाभदायक है कि तुम जिन नहीं बन सकते हो तो जिनेंद्र भगवान की पूजा तो करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी।